नमस्कार बच्चों, आई अमरनाथ झा गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 2 of class 10th mathematics. This worksheet is for 7th July 2021. In this worksheet, we are going to discuss about algebraic identities and zeros of polynomial. This is a revision of chapter number 2 of class 9th. आप चैप्टर नंबर 2 में ये सारी आइडेंटिटीज को आप देख सकते हैं और उसको एक बार पुनः रिवीजन कर सकते हैं। आइए हम आइडेंटिटीज की बात करें। ये ग्राफिकल मेथड द्वारा भी समझाया गया कुछ। तो आइडेंटिटीज नंबर 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे दिया हुआ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ग्राफ के मेथड के द्वारा समझाया गया है। तो देखिए, इस पूरे को मान लेते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी है। तो इसको मान लेते हैं, ये है ए और ये है बी, इतना से इतना। साथ ही इधर ए और इधर बी। तो अब ये भी ए और ये भी ए, तो ये वर्गाकार हो गया, यानी स्क्वायर शेप में हो गया। तो ए स्क्वायर, और ये भी बी और ये भी बी, क्योंकि ये बी है और ये भी बी है। तो ये इधर बी है, ये भी बी हो जाएगा, और ये बी है, तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और ये बी है तो ए बी, और यहाँ पे ए है और ये बी है तो ए बी। अब इसको जोड़ते तो ये ए प्लस बी और ए प्लस बी हो जाएगी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या हुआ। अब हम देख रहे हैं इसको, यदि हम इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस बी स्क्वायर, और ए बी, तो दो ए बी। तो इसको ये बनाने पे ये प्राप्त हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 2ab और ए बी जोड़ेंगे तो 2ab हो जाता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका हम ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब इसमें आपको दो प्रॉब्लम भी दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए के बदले एक्स है, बी के बदले वाई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर लगा ही हुआ है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी तरह यहाँ 3a, और a के बदले 3a है और b के बदले b स्क्वायर है। तो 3a का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे 3a का होल स्क्वायर, जो उसको सॉल्व करेंगे तो 9a स्क्वायर हो जाता है, प्लस 2ab, या यहाँ पे 2ab, तो a के बदले 3a है, तो 2 इंटू 3a और b लिखेंगे, और प्लस b का होल स्क्वायर। इसको और यदि सही करेंगे तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6ab, 6ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्राफिकल मेथड पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये a है, ठीक है, उसमें से ये b निकाल लिए, तो तभी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल पाएगा। यहाँ भी ये b है और ये पूरा a है। अब इसको सॉल्व करते तो ये स्क्वायरल शेप में हो गया, b इंटू बी स्क्वायर, और ये कितना हिस्सा हो जाएगा, ये पूरा पूरा a था, उसमें से b घट गया, तो a माइनस बी और इंटू बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये भी a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये b इधर से बचा, ये b था और ये a माइनस बी, तो b माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, और b इंटू ए माइनस बी। इसको हमने सजाया तो देखिए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए, ये पूरा क्या है, ए प्लस ए का होल स्क्वायर है। इसको एक बार इस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। अ, ये पूरा ए स्क्वायर था, ये पूरा ए स्क्वायर था, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये दो बार है, यहाँ है यहाँ, तो यहाँ पे लिख दिए। अब ए माइनस बी को तो यहीं रहने दिए, बाकी सब का साइड चेंज करते हैं, तो ए स्क्वायर, तो ये इसका साइड यहीं रहने दिए, इसका साइड वहां पे रहने दिए, ये सारे का साइड चेंज कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर, और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 2b इंटू ए माइनस बी, और बराबर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे यही लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये दो बार है तो यही लिखा है। इसको तो इसको सॉल्व आगे किया गया है। अब ये इसको सॉल्व यहाँ पे भी किया गया है, तो ये देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे रहेगा बी स्क्वायर, और इसको यदि ब्रैकेट खोले तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे एक बी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक बी स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बी स्क्वायर हमने काट दिया तो बी स्क्वायर यहाँ पे बचा प्लस में, प्लस और माइनस कट गया, तो ये आपके पास फॉर्मूला बच गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको याद रखने हैं, ये आइडेंटिटीज है दूसरी। ग्राफिकल मेथड पे एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब देखिए क्या है, सवाल आपके लिए दिया गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यानी x का यहाँ पे लिखेंगे x और स्क्वायर लगा ही हुआ है, और ये y का स्क्वायर। यहाँ पे a के बदले 3a है तो 3a का स्क्वायर, और प्लस b के बदले b ही है तो b स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3a, और b के बदले b है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6ab। अब आइडेंटिटीज नंबर 3 देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 3, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको हम यदि करते हैं तो इस ब्रैकेट खोलते हैं, तो ए को इससे गुना तो ए स्क्वायर, ए को इससे गुना तो, और साथ में माइनस है तो माइनस ए बी हो जाएगा, और बी को इससे गुना यानी ए बी और माइनस बी स्क्वायर, यानी सॉल्व करने पे ये कट जाता है तो ये हो जाता है आंसर। तो आपका आइडेंटिटी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ये ध्यान रखें। अब टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी प्लस एस और टी माइनस एस। साथ ही ये इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 100 में से 4 गया और 100 प्लस 4 गया, 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। दूसरा कलर ले लेते हैं, 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, और माइनस 16, इसको सॉल्व करने पे जो आएगा आंसर। अब ये आइडेंटिटी नंबर 3 था। आइडेंटिटी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिटी नंबर 4, इसमें आप देखिए जो कि कह रहा एक्स प्लस ए,
और x प्लस बी, यानी पहला पद एक जैसा है, पहला टर्म एक जैसा है, दूसरा टर्म डिफरेंट है, तो उसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ये जो डिफरेंट टर्म है उसका सम ए प्लस बी इंटू सेम टर्म एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस जो बाद में जो डिफरेंट टर्म्स है उसका मल्टीपल। तो एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे 104 और 103 है, तो यहाँ पे 100 को 4 से और 100 को 3 से प्लस किए, तो पहला टर्म एक जैसा है, तो इसको हमने लिखा 100 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और 3, 4 प्लस 3 और इंटू 100 प्लस 4 गुने 3, यानी ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 4 तिया 1200 और प्लस 4 तिया 4 3 यहाँ पे 700, 4 और 3 700 प्लस 12, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आप छूटा हुआ एक्स, एक्स प्लस 3 यहाँ पे होगा और एक्स प्लस 2 यहाँ पे छूटा हुआ है, 5x होना चाहिए, तो x को करते तो एक्स स्क्वायर और 3 और 2 5x और 3 दूनी 6, ठीक है। या x के साथ यहाँ पे लिखते 3 प्लस 2 और x, तो भी चल जाता। अब नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 5, ये क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब होता है 3 बार ये होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी 3 बार है, तो यानी ए क्यूब और प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे 101 का क्यूब है, तो यानी यहाँ पे समझिए जो 100 जमा 1 है, इसका फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पे। तो अब 100 को 3, यानी इसका क्यूब 100 का क्यूब 3 और यहाँ पे 100 और 1 फिर 1 का क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का क्यूब यानी हो जाएगा 1 पर 6 जीरो, 1 पर 1 2 3 4 5 6 और 300 को ये 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 1 जा 300 और 101 है, तो इसको करेंगे तो 101 को 3 से करेंगे तो 303 और 303 हो जाएगा और ये 1 है, तो इस सब को प्लस करें जो आएगा, यानी 1 0 3 0 3 0 1, ये यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 125 किसका क्यूब है, ये क्यूब है 5x का, 5 पंचे 25 पंचे 125 होता है, और यहाँ पे 3y है, तो 3 और y का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 125, तो ये हो गया 3 और 5x इंटू 3y, ठीक है। अब ये सॉल्व हमने कर दी। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी नंबर 6, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ऐसे ही जैसे प्लस में है वैसे ही माइनस में भी है, तो यहाँ पे a माइनस बी इसका मतलब 3 बार है, a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी 3 बार मल्टीपल है इसका। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी प्लस सॉरी माइनस बी क्यू, इसमें सारे माइनस में। अब 99 है, इसको लिखेंगे 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 का के रूप में लिखेंगे, तो 100 का क्यूब
3 इंटू यहाँ पे लिखेंगे ए बी क्या है 3, और ए के बदले है 100 और बी के बदले 1, और इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा ये, यानी एक पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 100 है, 100 को 3 बार करना है तो 100 गुने 100 गुने 100, यानी 100, एक पर 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब 300 को 99 से करना है तो 99 को 3 से करेंगे पहले तो हो जाएगा 297, 7 9 और 2, ये भी माइनस में और माइनस में 1। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आंसर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या छूटा हुआ है। यहाँ पे तो गलत मिसप्रिंट है, यहाँ पे बी होना चाहिए। अ, अब ये किसका क्यूब है, तो 4a का क्यूब है, और ये है 2b माइनस 2b का होल क्यूब है, ये यहाँ पे लगे। यहाँ पे 4a आता और 2b आता यहाँ। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो x का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी दो दो का 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अब आपको दिया हुआ है a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b है तो 2b का होल स्क्वायर यानी 4b का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर तो 9c का स्क्वायर 9c स्क्वायर प्लस 2ab, a और b के बदले 2b है तो यहीं पे लिख देते हैं। 2 2 जा 4, ये वाला 2 और 2 ये वाला 2, 2 2 जा 4 और ए बी और प्लस बी सी, तो 2 तिया 6 और दूनी 12, 12 बी सी, और प्लस यहाँ पे ए सी सी ए, यानी 3 और 3 दूनी 6, ये वाला 2 और ये 3, 3 दूनी 6 और ए सी या सी ए लिखे, ये आया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 4, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो यहाँ पे क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, जो होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे जेड लिखा है प्लस में, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूले लिखते वक्त कुछ छूट गया है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो इस तरह से इसमें सजाते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 4c का होल क्यूब, ये पूरे का है, यहाँ पे लगा लीजिएगा इंटू, यहाँ पे तो ये आ जाएगा, क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर इसमें ये वाला टर्म फुलफिल करेंगे 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो बी ही रहेगा, और सी का स्क्वायर 4 सी का स्क्वायर यानी 16c स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ए के बदले ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 और 2ab माइनस बी सी यानी 4bc और माइनस 4, इसको और इसको करेंगे 4 2 जा 8 AC, ये इसका आंसर हुआ। अब ये तो आइडेंटिटीज है जो चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में आपको सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे, ये सारी आइडेंटिटीज उसमें यूज होता है। अब इसमें पॉलिनोमियल्स के जीरोस की बात की गई है, तो आइए जीरोस की बात भी करें एक बार। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल
का वैल्यू यदि पूरे क्या चीज रखा जाए कि उसका वैल्यू 0 हो जाए, तो उसका जो वो वैल्यू जिसको पुट करते ही पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू यदि 0 हो जाता है, तो उसको उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए पी एक्स बराबर में यदि 0, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो देन x इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर में, मान लीजिए जो x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 का वैल्यू जब कब 0 होगा, यानी x प्लस 5 इजकल टू यदि 0 हो जाता है, तो क्या रखने पर x की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर में -5 यदि रखते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये इसका 0 कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे p -5 लिख सकते हैं, p -5 इजकल टू 0 हो जाता है इसके लिए, तो ये इसका 0 कहलाता है। अब आइए सवाल दिए गए हैं, सर्कल द करेक्ट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब a प्लस 4/7 है, तो a प्लस 4/7 पॉलिनोमियल है, इसमें a के बदले क्या रखा जाए कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो ये रखेंगे तो 0 हो जाएगा। y माइनस 3/2 है, क्या रखा जाए कि 0 हो जाए, कर लीजिए। आपको यदि ये लगता है तो ये बराबर में 0 करने पे इसका साइड चेंज हो जाएगा, तो +3/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब जैसे ये है 5a प्लस 6, तो 5a प्लस 6 इजकल टू 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5a बराबर में ये साइड चेंज करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो a बराबर में क्या हो जाएगा, -6/5, तो ये इसका सही आंसर है। अब आपको दिया हुआ है इसका पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, जीरो या जीरोज निकालने हैं। अब देखिए ये यहाँ पे y+1/2 है, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 हो जाएगा, तो इसका -1/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जितना है उतना ही घटा लेंगे। अब 2x प्लस 3 है, तो कर लीजिए 2x प्लस 3 इजकल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3, तो x बराबर में -3/2। यहाँ x पाई माइनस एक्स, तो बराबर में 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बराबर में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई। तो साथ ही इसमें भी ये बराबर में 0 करते हैं, तो 5/2 बराबर में x की वैल्यू 5/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हल करके अपने अपने ग्रुप पे भेजिएगा। धन्यवाद।